हेलो बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को तुम सबका स्वागत। आज हम फिर चर्चा करेंगे उत्कल मणि के बारे में। जो उड़ीसा के उत्कल मणि है, इसका पूरा नाम गोपबंधु दास, उनके पूर्व उत्कल मणि उपाधि लगा है। तो उनका जन्म के बारे में तुमको पता होगा। वे पुरी जिले के निकट एक स्थान साखी गोपाल है। तो साखी गोपाल के पास सुवांडो नामों का एक गांव है। गांव का नाम है सुवांडो। देखो, तो ये सुवर्ण नामक गांव में गोपबंधु दास का जन्म हुआ था। कब? 1877 ईस्वी को। 1877 ईस्वी को गोपबंधु दास का जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1928 को। तो ये जन्म हुआ था देखो 1877 और मृत्यु 1928। तो हम उसके जन्म के बारे में आलोचना करेंगे। गोपबंधु दास का जन्म पुरी जिले के सुवर्ण गांव में सन 1877 ईस्वी में हुआ और देहांत सन 1928 ईस्वी में। तो लगभग 50 साल का छोटा सा जीवन, ये जीवित 50 साल तक थे, पर यह जीवन पूर्ण रूप से उत्कल के लिए समर्पित था। उनका जीवन पूर्ण रूप से हमारे उत्कल के लिए समर्पित था। गोपबंधु सर्वदा लोक कल्याण, देश प्रेम, समर्पित सेवा, सत्य, अहिंसा के पक्षधर थे। तो ये सवाल आएगा, गोपबंधु किसी के पक्षधर थे? ये लोक कल्याण, देखो, लोक कल्याण, लोक कल्याण, समझे? और देश प्रेम, देश प्रेम और समर्पित सेवा। देखो, समर्पित सेवा, समर्पित सेवा, सत्य, अहिंसा। सत्य, अहिंसा के ये पक्षधर थे। तो ये हमेशा लोक कल्याण करते थे, लोगों का सेवा करते थे, लोगों का कल्याण। जो सेवा करने से लोगों का कल्याण होगा, और देश को ज्यादा प्यार करते थे। और उनका जो सेवा था, समर्पित सेवा था, पूर्ण रूप से समर्पित सेवा था।
और सत्य अहिंसा के मार्ग पर ये चलते थे, सत्य के रास्ते पर ये चलते थे और अहिंसा नीति अपनाते थे। तो वे उड़ीसा के दुख दर्द आशा अभिलाषाओं को, उड़ीसा के जो दुख दर्द, ओडिशार दुख एवं कष्ट आशा अभिलाषा मानों को तो अंग्रेज के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे। क्योंकि पहले हमारे भारतवर्ष को अंग्रेज शासन करते थे, हमारे देश को लुंठन करते थे, हमारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार करते थे और हमारे देशवासियों के विकास के लिए नज़र नहीं देते थे और देशवासियों का दुख दर्द को भी नहीं सुनते थे। तो उड़ीसा का जो दुख दर्द है, लोगों का जो आशा है, जो अभिलाष है, उनको ये अंग्रेज के सामने निर्भीक भाव से रखते थे, पेश करते थे। और धर्मपद और नचिकेता उनके आदर्श थे। गोपबंधु के आदर्श कौन कौन थे? धर्मपद, ये पुराण में धर्मपद के बारे में तुम सुना है, नचिकेता के बारे में सुना है। तो ये धर्मपद और नचिकेता उनके आदर्श थे, उनको ये आदर्श मानते थे और वे भारतीय लोक सेवक मंडल के सदस्य थे। गोपबंधु दास वे समाज नामक दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशक भी थे। आज हम जो अखबार पढ़ते हैं रोज, समाज नामक दैनिक समाचार पत्र जो हम पढ़ते हैं, तो उनको कौन प्रकाशित करते थे? गोपबंधु दास। तो वे सर्वदा कहते थे मानव जीवन की कसौटी तो उसके कर्म है, मानव जीवन की कसौटी उसके कर्म है। देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है। वो कहते थे देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है, क्योंकि ये देश प्रेमी थे। तो देश के लिए बलिदान देने को ये हरदम तैयार रहते थे, प्रस्तुत रहते थे। वे बड़े स्वतंत्रता संग्रामी थे। उस अंग्रेजों के, उस जमाने में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई हुई थी, तो ये एक बड़े स्वतंत्रता संग्रामी थे। कहते थे स्वराज के पथ पर जितने गड्ढे हैं, स्वराज के पथ पर जितने गड्ढे हैं, वे सब मेरे अस्थि मांस से पट जाएं, अर्थात मेरे अस्थि मांस से परिपूर्ण है। से कहूले जे स्वाधीनता पथरे जेते सब खाल खमा रही जाइछि, से खाल खमारे जदि मोर अस्थि कहले हाड़ एवं मांस जदि परिपूर्ण हो जीव, पड़िकरी परिपूर्ण हो जीव और मेरे देशवासी मेरी पीठ पर चलकर प्रगति करे, मेरे देशवासी मेरे पीठ पर चलकर प्रगति करे, तो इसी से ये मालूम होता है ये कितना बड़ा देश प्रेमी थे और कितना उनका समर्पित सेवा भावना उनका मन में था। गोपबंधु उत्कल के जन जन के प्रिय नेता थे। हमारे उड़ीसा में जो उत्कल मणि बोलेंगे कौन है, तो सब बोलेंगे तो गोपबंधु दास। ये जन जन के अति प्रिय नेता थे। हर उत्कल के हृदय के ये मणि थे और वे सचमुच उत्कल मणि है। तो आज कुछ व्याकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। देखो,
हम चर्चा करेंगे वचन के बारे में। तो वचन तुम जानते हो, वचन का अर्थ है संख्या। वचन का अर्थ क्या है? संख्या। देखो वचन, वचन का अर्थ है संख्या। तो देखो एक वचन से कैसे बहुवचन बनाया जाता है, मैं एक दो उदाहरण तुमको दे रहा हूं। देखो ये बात एक वचन है और उसका बहुवचन हो जाएगा बातें। बातें, तो एक और जोड़ देने से ये बहुवचन बन जाता है। बात बातें ऐसे होगा। और मिसाल मिसालें, आवाज आवाजें, रात रातें, कलम कलमें, और कुछ शब्द है तो यहाँ जोड़ देने से ये भी बहुवचन हो जाता है। तो देखो क्यारी, तो देखो ये क्यारी लिखा हुआ है, ये एक वचन है। और उसको बहुवचन जब हम बनाएंगे तो ये यहाँ जोड़ेंगे, क्यारियां। तो देखो क्यारी क्यारियां। तो देखो यहाँ शब्दांत दीर्घई का मात्रा है। जब हम इसको बहुवचन हम बनाएंगे ये हर्षई मात्रा बन जाएगी, क्यारी क्यारियां। वैसे नदी नदियां, और लड़की लड़कियां, स्त्री स्त्रियां, गोली गोलियां, ऐसे तुम वचन परिवर्तन कर पाओगे। आज इतना ही है। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।